बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से आलू और पालक के सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आलू और पालक का सालन तो आप लोगों ने बहुत तरह का खाया होगा, लेकिन यकीन करें इतने मज़े का सालन आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाया होगा। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत मज़े की है, तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू और पालक के सालन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो पालक ले लिए, इसे अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। कढ़ाई में ऐड कर दिया है 1 गिलास, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पालक की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि पालक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इतनी देर में अब हम मसाला भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने घी ले लिया है, पैन में इसे ऐड कर दिया। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया। 2 अदद प्याज ले लिए थे, इन्हें कद्दूकश कर लिया, प्याज ऐड कर दिए। अब हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत मज़े की आलू और पालक के सालन की रेसिपी है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। देखिए प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 अदद कट किए हुए अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर का छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। 5 से 6 मिनट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इतनी देर में पालक भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। मैं पालक को ग्राइंड करके आलू और पालक का सालन बनाने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह से सालन बहुत मज़े का बनता है और घर में सब बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपने पालक को ग्राइंड नहीं करना तो आप इसी तरह से भी पानी में से निकाल सकते हैं। देखिए टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट मसाले की अब हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। 3 अदद आलू ले लिए थे, चिप्स की शेप में इन्हें कट कर लिया, वो ऐड कर दिए। अगर आपने बारीक कट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक भी कर दें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। 3 से 4 अदद इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दिए। 1 गिलास पानी ऐड कर दिए। 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। पालक को जो है अब मैं ग्राइंड कर लूँगी। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। देखें पालक को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। आलू भी इतनी देर में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपके कच्चे हैं आप दोबारा इसे कवर करके रख दीजिएगा। अब हम ग्राइंड की हुई इसमें पालक ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितना ये दिखने में अभी से मज़े का लग रहा है ना, यकीन करें इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। एक दफ़ा रेसिपी बनाकर ट्राई करेंगे ना, आपको बार बार इस रेसिपी को बनाने का दिल करेगा। इतने मज़े का ये आलू और पालक का सालन बनकर तैयार होता है। 5 मिनट के लिए दोबारा अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था, कवर अब मैं उतार लूँगी।
2 अदद बारीक चॉप की हुई। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। अब मैं इस मज़ेदार से आलू और पालक के सालन को डिश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आलू और पालक का सालन बनकर तैयार हुआ है। मेरा तो ये फेवरेट है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।